कुंदर स्वामी श्री प्रवचन सार जी ग्रंथ में 31वें गाथा में बहुत गंभीर तत्व की निरूपण कर रहे हैं और इतना गहरा समझना चाहिए। अर्थ अर्थ है, अर्थ अर्थ है, ज्ञान ज्ञान है। ओ भाई, अर्थ अर्थ है, ज्ञान ज्ञान है। स्यात् ज्ञान भी अर्थ है, स्यात् ज्ञान भी अर्थ है। जो भी अर्थ होता है पदार्थ, वह है गुण पर्याय से युक्त होता है। जो भी पदार्थ होता है गुण पर्याय से युक्त होता है। गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण पर्यावत द्रव्यम, गुण से पर्याय से युक्त है, उसका नाम द्रव्य है। बराबर। तो जो केवल ज्ञान है वह गुण है। किसका? आत्मा का। गुण है किसका? आत्मा का। द्रव्य है कौन? आत्मा। तो द्रव्य कभी अर्थ से भिन्न नहीं होता, गुण कभी गुणवान से गुणी से भिन्न नहीं होता। तो केवल ज्ञान जैसे परज्ञों को जानता है, क्या ऐसे स्वज्ञाता को नहीं जानता? क्या केवल ज्ञान को नहीं जानता? क्या केवल ज्ञान को नहीं जानता? बोलो। ज्ञान है प्रदीपवत, ज्ञान है प्रदीपवत, शुभ पर प्रकाशी। इसलिए गुण गुणी में एकत्व है, गुण गुणी में एकत्व है। इस दृष्टि से ज्ञान भी द्रव्य है। स्वीकार स्वीकार। ज्ञान भी द्रव्य है, द्रव्य भी द्रव्य है, स्यात् पर्याय भी द्रव्य है। उपचार नहीं, यथार्थ। वो सामान्य उपचार कर सकते हैं, लेकिन यथार्थ क्यों कहा? यथार्थ इसलिए कहा है, दव युदम पज्या पज्य युदम दव्यम नथी दोनों मनन भूदा भावा समण परो बिनती। बोलिएगा था। वैशाली का चातुर्मास बेटा तुम्हारे जीवन के लिए अमृत है। कितना बदलाव एक ठीक समय पर तुमको पड़ाव मिला। समझ रहे ना बेटा? तो द्रव्य से रहित गुण, गुण से रहित पर्याय, पर्याय से रहित द्रव्य, ये भिन्न नहीं है। अब द्रव्य द्रव्योपचारा, पर्याय पर्यायोपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा, पर्याय गुणोपचारा, गुण पर्याय उपचारा, पर्याय द्रव्योपचारा। तो उपचार लगाते हैं, उपचार लगाते हैं तो सुखी मात्र नहीं लगता। मैं जीव द्रव्य हूं। इधर देखो, मैं जीव द्रव्य हूं, ये उपचार है। मैं जीव द्रव्य, देखो मुझे देखो, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। तो मैं जीव द्रव्य हूं, ये मनुष्य पर्याय में अब जीव द्रव्य का उपचार लगा रहे, इसलिए जीव द्रव्य हो। लेकिन ये तो पर्याय है। जीव तो असमान जाति पर्याय शून्य देखोगे ना, तब तुमको जीव द्रव्य मिलेगा। बोलो। इसलिए बोला, समझ में आ रहा है? जदिते नत्थि अट्ठा। अब ये गहरे में जाइए। जदिते नत्थि अट्ठा, जदिते नत्थि अट्ठा नाणे नाहोदि सौ गदम
शौगतम बनाणम कम तनानिठम आ अट्ठा। ज्ञान को सर्वगत कैसे कहा? सिद्धांत। जिसको करणानुयोग समझना है ना, वो करणानुयोग समझना है, उसे प्रवचन सार पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। क्या करणानुयोग में ज्ञान मार्गणा नहीं है? ज्ञान मार्गणा नहीं है? आइए, गोमठ सार जीव कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने एक गाथा लिखी मतिश्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान के लिए। वो गाथा जब उन्होंने लिखी तो आचार्य समंतरुद्ध स्वामी पूर्वाचार के पश्चात, पूर्वाचार सुनिए, समंतरुद्ध स्वामी के सामने बोला कि एक कारण था। ये भाई बैठा है, इसका नाम पूछो। ये आशीष जो है ना, इनको अपने न्याय के, इनको अपनी संस्कृत भाषा का बड़ा अहंकार था। ऐसा मत कह देना आप कभी स्वप्न में कि समंतरुद्ध स्वामी को क्या प्राकृत का ज्ञान नहीं था। हमारे समंतरुद्ध स्वामी ने प्राकृत में प्राकृत व्याकरण लिखा है, स्वीकार कि नहीं है? लेकिन ईर्ष्यालुओं ने उस व्याकरण को अपना नाम करके चेंज करके वो हमारे ग्रंथ को जला दिया, नष्ट कर दिया। पर बाघ भट्ट ने, अन्य आचार्यों ने, वैयाकरणाचार्यों की लिस्ट में समंतवंत के प्राकृत व्याकरण के सिद्धांत है। तो समंत्रभद्र एक सूत्र ही लिखा है, समंत्रभद्र। उनके सामने प्रसंग क्या था? जब आशीष हो ना, आशीष को दम्भ था, अहंकार था। अहम देव भाषायाम, मेरी देव भाषा। तो उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को सामान बनाना हो, बाजार में, मैंने पूर्व में भी कहा था, बहुत एक व्यक्ति कोई एक विशेष दुकान है, वो ग्राहकों के साथ मनमानी करता। वैसे 2-4 दुकानें खोल दो, अपने आप ठीक हो जाते। इसी प्रकार से जब तीव्र अहंकार था, मेरी भाषा संस्कृत और ये प्राकृत बोले ग्रामीण भाषा, प्राकृत बोले विदेशकों की भाषा। प्राकृतिक नाटक में जोकर होते हैं, बोले जोकरों की भाषा, विदेशकों की भाषा। तब समंतवंत स्वामी ने कहा ठहरिए, हम लोग भी संस्कृत जानते हैं। तो उन्होंने लिखा संस्कृत में, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने वे साक्षात साक्षात सर्वसत्तमं भवेत्। बोलिए भाई, याद है तुम्हें? शाद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने, शाद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने। इस सब सर्वतत्व प्रकाशने पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिष्ठाचार के साथ विद्वान, सर्वतत्व प्रकाशने, केवल ज्ञान पे आप प्रवचन करोगे, सर्वतत्व प्रकाशने। अब सर्वतत्व प्रकाश ने शब्द का जब प्रयोग किया तो जिनकी धारणा यह है मतिश्रुत ज्ञान मात्र, मतिश्रुत ज्ञान मात्र, मतिश्रुत ज्ञान मात्र रूपी को जानता है। कालाजी का ऐसा सिद्धांत था, उनके चेले भी ऐसे बोलने लगे। उनको ये कहना था कि
उन्हें यह सिद्ध करना था कि मुनिराज आत्मा को नहीं जान सकते, आत्मध्यान होते नहीं है। बोले 13वें गुण स्थान में होता आत्मध्यान। तो उनको हमने समझाया पहले बुद्धि खोलो अपनी। श्रुति ज्ञान जो है, मति ज्ञान जो है, 6 द्रव्यों को जानता है। सर्व तत्व प्रकाश ने संपूर्ण तत्वों को प्रकाशित करता है। केवल ज्ञान सर्व तत्व प्रकाश ने, तो शाद्वाद ज्ञान मप्पी सर्व तत्व प्रकाश ने। तो अंतर क्या हुआ? वेदांत साक्षात साक्षात मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण सकल प्रत्यक्ष से जानता है, मति श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप जानते हैं, परंतु दोनों का विषय संपूर्ण द्रव्य है। और मूर्ति का मूर्तिक रूपी संपूर्ण द्रव्यों को विषय करने वाला है कि मति श्रुत ज्ञान। भैया जी, पंडित जी, मति श्रुत ज्ञान क्या केवल ज्ञान का विषय नहीं करेगा? सारस्वत सागर जी, करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, जिन प्रमेयों को केवल ही जानते हैं, उन प्रमेयों को श्रुति ज्ञानी जानते कि नहीं? इतना से प्रश्न का उत्तर दो आप। तो जिन प्रमेयों को केवली विषय करते हैं, उन प्रमेयों को श्रुत केवली विषय करते हैं। तो भेद क्यों? फिर के दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर इतना हुआ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, ये परोक्ष प्रमाण से जानते हैं। एक साक्षात जानते हैं, एक असाक्षात जानते हैं, पर दोनों जानते हैं। ये आप सभी त्यागियों को बिल्कुल रट के रखना है। और केवली के अंदर मन मानना नहीं कभी स्वप्न में। क्या? और ये शंका नहीं करना, मतलब तुम जीवन भर शंका लो रहे, तुम्हारा जीवन भी ऐसा रहा है, पूर्व में कुछ किया, वर्तमान में कुछ किया, तुम बदलते चले, तुम्हारा अविश्वास के पात्र हो जाओगे। सिद्धांत में बदलाहट नहीं होता भाई, भूले। अब यहां क्या बोल रहे हैं? गाथा समझ आ रही नहीं? अब देखो, 1 मिनट में गाथा समझ में आती है। देखो बोला, मेरी तरफ देखो, गाथा छोड़ दो। जदि यानी यदि ते न संति अट्ठा बे पदार्थ, यदि केवल ज्ञान में प्रवेश ना करें। बे पदार्थ यानी गे, यदि ते न संति अट्ठा नाड़े, बे पदार्थ ज्ञान में न आए। पदार्थ अर्थ गे अपना आकार ज्ञान को ना प्रदान करें, तो नाणम न होदी शब्दगतम, तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। उदाहरण लो, सुंदर उदाहरण। मित्र, चक्रवर्ती की विजय कब? दिग्विजय को निकलता है। संपूर्ण व्यंतर मगध आदि जाति के देव भी चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं, और 6 खंड के सम्राट उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे राजा अपना राज्य पर छोड़ देते हैं। आप हमारे स्वामी, आप हमारे, इतना कह करके बस तुम अपना राज्य करो, कोई लेन देन नहीं है। चक्रवर्ती किसी छोटे मोटे राजा के राज्य को हड़पता नहीं है, मात्र हम आपके सेवक के इतनी अधीनता स्वीकार कराता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यदि संपूर्ण, जैसे कि बाहुबली ने अधीनता स्वीकार नहीं की, तो भरत चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी नहीं बन पाए। चक्रतन ने प्रवेश नहीं किया, बोले क्यों? अभी शत्रु बचा है। बराबर इसी प्रकार से जैसे चक्रवर्ती के लिए संपूर्ण राजा अपनी अधीनता दे देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, मैं आपके अधीन हूं, इसी प्रकार से जगत के जितने ज्ञेय हैं वे केवल ज्ञान को
केवल ज्ञान की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ये गाथा ये बोल रही है, जितने गे हैं लोकालोक में, वे केवल ज्ञान की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। यदि अधीनता नहीं ग्रहण करेंगे तो वे सर्वगत नहीं कहलाएंगे। बोलो, वे सर्वगत नहीं कहलाएंगे। जैसे चक्रवर्ती नहीं कहलाएगा, 6 खंड का स्वामी नहीं कहलाएगा, इसी प्रकार से यदि पदार्थों ने केवल की अधीनता को स्वीकार नहीं किया तो केवल ज्ञान सर्वगत नहीं कहलाएगा। क्या? व्याप्ति घटित करो, व्याप्ति घटित करो। तुम सब ज्ञानी हो रहे, विश्वास मानिए। अब सर्वगतम बा, सर्वगत है। नाणम, कहाँ तो नाणठ्यम, फिर विभार न से सर्वगतम ना, क्या सर्वगत नहीं है ना? काम तो नाट्यम अट्टा, वो सर्वगत है तो ज्ञान में अर्थ कैसे नहीं समाविष्ट? तो ज्ञान में अर्थ कैसे नहीं प्रविष्ट? ज्ञान में गे हैं, ज्ञान में गे हैं, परंतु ज्ञान ज्ञान है और गे गे है। समझ में आ गया सबको? बोला आगे की गाथा में पुनः स्पष्ट करने वाले हैं। ये जितनी गाथाएं चल रही हैं इनको बिल्कुल मस्तिष्क में रखना। ये ज्ञान गे की प्रूपना, ज्ञान गे की प्रूपना चल रही है, और ज्ञान गे तत्व मीमांसा समझ में आ गई तो द्रवगुण पर्याय की मीमांसा समझ में आएगी। यही तो तत्व की 2-3 बातें हैं, ज्ञान गे मीमांसा। आपा पर का भेद विज्ञान, जो मैं आपको भाषा बोल रहा हूँ, आपा पर का भेद विज्ञान, ज्ञान गे तत्व मीमांसा, द्रवगुण पर्याय, इतना समझ लेना चाहिए, तुम पक्के मुमुक्षु हो जाओगे। द्रवगुण पर्याय, ज्ञान गे मीमांसा, आपा पर का भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान, दंशन मूलो धम्मो, दंशन मूलो धम्मो। मालूम सारस्वत संजन सागर, यदि पूर्ण रूप से विभारी जीव वो पहली बार इस सभा में प्रवेश कर जाए, वो तो सोच लेगा पता नहीं कहाँ आ गया हूं मैं। षटखंडागम की वाचना हुई, षटखंडागम की वाचना टीकमगढ़ में ऐसे हाल था। एक माज मंदिर का आंगन, उसमें वो छोटा सा हाल बहुत बड़ा दिखता था। हम लोग शुरू में थे ना, हाँ 1990 में, 1990 में, 1990 में कितने वर्ष हो गए हैं? हाँ, तो 33 वर्ष पूर्व 1990 में टीकमगढ़ के मांझ मंदिर में षटखंडागम की वाचना होती थी। मालूम ऐसे ही उस वाचना में जब षटखंडागम में सूत्र बोले जाते थे, धवला टीका पड़ी जाती थी, ऐसा लगता था कि कोई भिन्न लोक में प्रवेश कर गया। बबुंधो आचार्य प्रवर